अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, जो आइनी तरमीमी मसवदा था जिसके ऊपर JUI-FA ने ना कर दी, उसके ऊपर और भी जमातों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन तहफ़्फ़ुज़ात का खुल के उन्होंने इजहार किया कौमी असम्बली में। MQM जो एक बड़ी जमात है, बड़ी इत्तेहादी जमात है, उनके 22 रुकन हैं कौमी असम्बली में, फिर 3 हैं सेनेट के अंदर। उन्होंने कहा कि हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तो हमें बताएंगे जनाब फ़ारूक सत्तार साहब, MQM के लीडर हमारे साथ होंगे। मगर इससे पहले कि हम आपको बराह रास्त उनकी जानिब लेके जाएं, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि फ़ारूक सत्तार साहब ने कौमी असम्बली में क्या कहा था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर 2006 में तय हुआ था तो उस वक्त भी हमने कहा था कि आप जो तहरीक चला रहे हैं अदलिया आज़ादी की, वो जजों की आज़ादी की जो तहरीक है वो अदलिया की आज़ादी की तहरीक नहीं है। ये तहरीक आखिर में जाके आपके गले पड़ेगी, क्योंकि आपने बुनियादी रिफॉर्म्स की बात नहीं की। सूबाई खुद मुख्तारी भी आपने कब एड्रेस करना शुरू की? जब आपने देखा कि आपका पार्लिमानी निज़ाम भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं है। मजबूत मरकज मजबूत पाकिस्तान की जमानत नहीं है, मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की जमानत होगी। और खुदारा MQM को भी अब टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। हम आपके पार्टनर जरूर हैं, हम PML नहीं हैं, हमारा अपना वजूद है, अपनी इकाई है। और राना सनाउल्लाह साहब अगर हमारे साथ मीडिएटर हैं, लेकिन इस पूरे एपिसोड में मैंने राना सनाउल्लाह साहब को कहीं पर भी MQM के साथ रुजू करते हुए नहीं देखा। तो इस वक्त हमारे साथ हैं जनाब फ़ारूक सत्तार साहब। फ़ारूक सत्तार साहब, आपने बहुत अहम तकरीर की कौमी असम्बली के अंदर। आपने कहा कि MQM को फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। आपने कहा हम MQM हैं, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं है। ये जो मसवदा था ये आपको कब दिखाया गया? इतवार की सुबह को मेरे ख्याल में खालिद मकबूल भाई के साथ शेयर किया गया था ये मसवदा। और खालिद मकबूल भाई ने व्हाट्सएप पे हमें भी ज़ाहिर पास ऑन किया, तो फिर हमने भी उसे देखना शुरू किया। अच्छा, लेकिन इसके जो मोटे मोटे मंदरजात है वो एक रोज़ पहले जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में डिनर था वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने भी स्पेल आउट किया था, जहाँ मेरे ख्याल में MQM थी, प्राइम मिनिस्टर साहब थे, तहरीक इस्तेहकाम थी मेरे ख्याल में, और शायद PMLQ थी वहाँ पर ना। बाकी पीपल्स पार्टी ने अपना एक अलहदा डिनर किया था ना। तो ये सिचुएशन थी। तो अब मैं ये समझता हूँ कि यही बात हमने एक्चुअली रखी है कि देखिए हम सियासत कर रहे हैं तो हमें पूरी तरीके से उसको निभाना होगा ना, और उसमें जो पेन लेना है उसके बगैर तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। आपको सारी सियासी जमातों के साथ अगर अलहदा आप चाहें तो उनसे अलहदा बात करें, मज़ाकरात करें, मकालमा करें, उनके साथ शेयर करें कि भाई ये एक अच्छा मकसद है, बड़ा मकसद है। 2006 में आपने तय किया था, उस वक्त MQM को तो आप सबने मिलके निकाल बाहर किया था और बाकी सब जमातें मगर फारूक साहब, कता कलामी माफ, क्या आपने एक क्या गैर मशरूत आपने हामी भर ली थी इस मसवदे के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं था। हमने ये कहा था कि ये जब तक इसकी जुज़वियात या तफसीलात हम भी इसको पूरी तरह से स्टडी ना कर ले, हम उन बुनियादी बातों पे 100% मुत्तफ़िक़ हैं। और उस पर क्योंकि वो एक पेंडिंग एजेंडा है, चाहे 18 सालों से हो चाहे उससे ज़्यादा। और हमेशा ये होता है कि कोई अचानक एक मौका क्रिएट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा प्लान नहीं होता, और एक ज़रूरत आती है तो चले किसी भी बहाने से। अगर एक पुराना इस्लाहाती एजेंडा जुडिशल रिफॉर्म का कि भाई वफाकी आईनी अदालत बनानी है और पार्लियामान की बालादस्ती का अक्स जुडिशल कमीशन में भी नज़र आना चाहिए, वहाँ सिर्फ जजेस नहीं होने चाहिए बल्कि सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान भी होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस बात से तो कोई भी सियासी जमात जो अदम इत्तफाक नहीं करेगी। और मैंने देखा गौहर अली खान जो थे, जब स्पेशल कमेटी में उनके सामने डिस्कशन शुरू हो गया तो उन्होंने ये शर्त नहीं रखी कि उन्होंने कहा कि हमें मुसवदा तो दें, वो कह रहे हैं वो फाइनल स्टेज में होगा आपको दे देंगे। तो उन्होंने भी इंगेज हो गए थे और ये एक अच्छी बात थी। और उन्होंने किसी भी एक जगह बैरिस्टर गौहर की बात कर रहे हैं हम? जी, बैरिस्टर गौहर की बात कर रहे हैं जो PTI के इस वक्त चेयरमैन है। तो उन्होंने तकरीबन सारी बातों को नोट किया, लिखा, ताकि वो अपने बानी और जो उनके कायद या जो भी हैं उनके साथ भी वो बात कर सके। मेरे ख्याल में माकूल बात थी। और उमर अयूब थोड़ा सा पॉलिटिकली हार्श थे, लेकिन गौहर अली खान मेरे ख्याल में
بہت، چونکہ وہ خود ایک بیرسٹر ہیں اور خود محسوس کرتے ہیں کہ بار ایسوسیشن کیا سوچتی ہے، بار کاؤنسلز کیا سوچتی ہیں، اور پھر بہت سارے وکلا تو ڈیموکریسی اور جی پالیٹکس میں ان کا بہت زیادہ رول رہا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ قومی سیاست میں بھی جی جو ہے وہ عدلیہ ریفارمز کی کس قدر ضرورت ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں مگر مقدمات کا مگر انبار لگا ہوا ہے.